दम पर कहाँ एक्शन रहेगा, कौन से ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको नजर रखने की जरूरत है, आइए ये समझ लेते हैं। नुपुर के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि क्या डिटेल्स उनके पास है। नुपुर, नतीजों का सीजन है, नंबर्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एचयूएल के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मिला जुला क्वार्टर आपको नजर आएगा। हालांकि ऑपरेशनली थोड़े नंबर्स कमजोर है। इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से भी नंबर्स कमजोर आपको दिखेंगे। 5% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान था, करीबन 3% की वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए दिखी है। रेवेन्यू फ्रंट पे 2% की बढ़त है। ग्रॉस मार्जिन पर हल्का दबाव देखने को मिला है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 1% की कमजोरी के साथ 3,650 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। और मार्जिन भी देखे तो 23.4% का अनुमान था, अकॉर्डिंगली 23.5% के आसपास आपको मार्जिन आते हुए दिखे। मुनाफे में 4% की कमजोरी आपको नजर आएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग दो डेवलपमेंट्स यहाँ से निकल कर आए। पहला, मैनेजमेंट की कमेंट्री, जहाँ पे उनका कहना है कि रूरल डिमांड अब रिकवरी की तरफ है, वहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। और सेकेंड हाफ में जो प्राइस हाइक कंपनी ने लिए उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर एचयूएल की तरफ से निकल कर आई है, जहां पे आइसक्रीम के कारोबार को अलग करने के लिए अब बोर्ड से मिल चुकी है मंजूरी। टोटल रेवेन्यू में करीबन 3% का कंट्रीब्यूशन यहां पर आइसक्रीम कारोबार से आता है। कंपनी का कहना है कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस कारोबार में, जिसकी वजह से कंपनी इस कारोबार को अब अलग कर रही है। ये स्मॉल फाइनेंस, जहाँ पे एनआई में करीबन 58% की बढ़त आती हुई दिखी है। मुनाफा देखें तो 42% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ी खराब होकर यहाँ पर आती हुई नजर आई है। नवीन फ्लोरिन पर भी फोकस करना है। मिलाजुला क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यू में 10% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 9% की बढ़त आती हुई दिखी है। मार्जिन 20.5% का अनुमान था, करीबन अकॉर्डिंगली 20.8% के आसपास ही आते हुए नजर आए। मुनाफे में हालांकि कमजोरी है, अदर इनकम घटकर आती हुई दिखी है, जिसकी वजह से पिडिलाइट एब्सोल्युटली इन लाइन आपको क्वार्टर दिखेगा। सॉफ्ट क्वार्टर की उम्मीद थी, सॉफ्ट रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। 5% की रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में कंपनी ने दर्ज की है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखे तो 13% की बढ़त आपको यहाँ पे नजर आएगी। वॉल्यूम ग्रोथ 8%, 8 से 10% का अनुमान था, 8% के आसपास आते हुए दिखे। मैनेजमेंट का कहना है कि रूरल डिमांड जो है वो बेटर है अर्बन कंजम्पशन से, और साथ ही साथ आगे चल के यहाँ पर अच्छा पिकअप देखने को मिल सकता है। यूनाइटेड स्प्रेड्स, ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है। यहाँ पे ऑपरेशनली बेटर आपको कम नंबर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से इस बार नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में 1% की कमजोरी है, क्योंकि जो पीएनए के वॉल्यूम से वहाँ पर 4% की कमजोरी आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 7% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्जिन 16.8% का अनुमान था, 17.7% के पास आते हुए नजर आए। बिरला सॉफ्ट यहाँ पर भी नजर रहेगी। रेवेन्यू में 3% की बढ़त है। डॉलर रेवेन्यू देखें 2.6% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। मार्जिन पर दबाव आते हुए नजर आए। 12.4% का अनुमान था, 10.5% के आसपास आते हुए दिखे। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में भी 2.2% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। पिरामल एंटरप्राइजेज, एनआई में 17% की बढ़त है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो 6.3% से सुधार के 7.6% पहुंच गए। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में भी आपको बढ़त नजर आएगी। एसेट क्वालिटी पर डिटेरियोरेट होती हुई नजर आई है। और टोटल एयूएम में 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग मूव आज आपको लास्ट में डॉक्टर लाल पैथ लैब पर भी नजर आएगा। ऑपरेशनली नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू में 10% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो करीबन 190 करोड़ का अनुमान था, 200 करोड़ पार यहाँ पे आते हुए नजर आया। मार्जिन 28% के अनुमान था, करीबन 31% का यहाँ पे मार्जिन आते हुए दिखे। और लास्ट में मुनाफा भी देखें तो 18% की ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आएगी आपको। सो बेसिकली कल जितने नंबर्स निकल कर आए उसमें कोई भी ऐसा दमदार धमाकेदार आंकड़ा देखने को नहीं मिला है। एनीवेज, नुपुर ये बताइए कि आज कौन कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, ऑफ कोर्स कौन से खबरों पर नजर रखना है? बिल्कुल, निफ्टी में आईटीसी के आज नतीजे आने वाले। एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक के भी आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में एसीसी, गोदरेज कंज्यूमर, ओरेकल फाइनेंशियल, पेट्रोनेट एलएनजी, यूबीएल, कोलगेट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डिक्सन टेक, लॉरस लैब, आईएक्स, एमजीएल और जीएमआर एयरपोर्ट्स के भी आ जाएंगे नतीजे। सारे स्टॉक्स पर रखनी है आपको नज़र। मैक्स इंडिया, बोरबेटेक में फंड जुटाने पर आज कंपनी विचार करती हुई दिखेगी, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ से भी निकल कर आएगा। कैबिनेट की मीटिंग है तो यहाँ पर नजर रहेगी। माधवीपुरी बुच जो है वो पीएसी मीटिंग में आज अपेयर होंगी, तो यहाँ पर अगर वो कुछ भाषण देती है तो उस पर भी बाजार फोकस करके चलेगा।
प्राइमरी मार्केट में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। वारी एनर्जीज का जो आईपीओ है वो फाइनली बंद हो चुका है। 76 टाइम्स आईपीओ को रेस्पॉन्स मिला है। रिटेल में देखें तो 10 गुना से ज़्यादा भरते हुए नजर आया है। क्यूआईबी में भी 209 गुना का सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा है। इसके अलावा आपको फोकस करना है गोदावरी बायो रिफाइनरीज पर, जिसका दूसरा दिन है। कल ये आईपीओ ओपन हुआ था। करीबन 27% अब तक ये आईपीओ भरते हुए दिखा है। खबरों के लिहाज से एस्कॉर्ट्स कोपोटो सोना बीएलडब्ल्यू फोकस में। रेलवे इक्विपमेंट कारोबार को बेचेगी एस्कॉर्ट्स कोपोटो। 1600 करोड़ के में कारोबार को बेचा जाएगा। सोना बीएलडब्ल्यू को 30 सितंबर 2025 तक ये जो सौदा है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे इक्विपमेंट कारोबार का एस्कॉर्ट्स की जो आय है उसमें करीबन 11% की हिस्सेदारी है। केसी इंटरनेशनल ये भी आज स्टॉक फोकस में रहने वाला है। काफ़ी पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल कर आई है। अलग अलग कारोबार में कुल करीबन 1150 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन रेलवे केबल कारोबार से जुड़े ये ऑर्डर है। वाईटीडी आधार पर देखें तो कुल ऑर्डर 13,500 करोड़ के पास आपको नजर आएंगे। जोमैटो लगातार फोकस में। कल तो हमने देखा एक शार्प रिकवरी आती हुई दिखी थी। वहीं पर कंपनी का कहना है कि ब्लिंकिट ने लॉन्च किया है सेलर प्रोग्राम। ब्रांड अब सीधे प्रोडक्ट ब्लिंकिट पर बेच सकते हैं। अमेजोन से जो है सीधा कंपटीशन अब कंपनी करेगी। और लास्ट में बल्क और ब्लॉक डील्स भी है। डिग्निटी टेक्नोलॉजीज जहां पे सोसाइटी जनरल ने करीबन 3.25 लाख शेयर्स 1423 रुपए के भाव पर खरीदा है। और टोटल ट्रांजैक्शन की जो साइज है वो करीबन 32 करोड़ के आसपास की है। चलिए, तो नंबर्स भी बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स खबरों के दम पर तो जबरदस्त एक्शन दिखेगा। थैंक यू नुपुर पूरी डिटेल के लिए।